पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियन जैसे ही नए सेक्ट के अंदर आया था उसका पंगा हो जाता है तियानवो पीक वालों के साथ। तो चैंतियन यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी के साथ मुकाबला करने लग जाता है। वो तियानवो पीक के हर एक डिसेबल को खूब मारता है, जिस वजह से तियानवो पीक का मास्टर यहाँ पर आ जाता है। और अब वो यहाँ पर आया था चैंतियन से बदला लेने के लिए कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई जो उसने हमारे तियानवो पीक के बंदों को मारा है। तो चैंतियन उससे भी जाकर लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर दोनों के बीच में कमाल का बैटल होता है, जहाँ पर वो पीक मास्टर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तब ये देखते ही वहां पर एक और दूसरे मास्टर आ जाते हैं जो तियानवो पीक के मास्टर को रोकने के लिए आए हुए थे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जो उसने चैंतियन के ऊपर अटैक किया। दोनों पीक मास्टर के बीच में लड़ाई होने ही वाली थी कि सेक्ट मास्टर जो होते हैं जिनका ये सेक्ट है उन्होंने इनकी लड़ाई रुकवा दी थी, वरना तो आज यहाँ पर बहुत ही भयंकर बैटल हो जाता। तो अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंतियन को देखते हैं। वो एक गुफा के अंदर बैठा था और वहाँ पर बर्फ वगैरह को तोड़ रहा था। ये तोड़ते हुए वो यूनशन को ही याद कर रहा होता है। उसके साथ बिताए हुए लम्हे उसने कब उसको पहली बार देखा, किस तरह से वो उस टाइम दिख रही थी, वो सारी की सारी चीजें चैंतियन को याद आ रही होती है। सारी अच्छी मेमोरी याद करने के बाद उसको वो भी याद आने लगता है कि किस तरह से यूनशन मारी गई थी। और अब यहाँ पर चैंतियन के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि वो उसको बचाएगा। मरने से पहले उसने वादा किया था उससे कि वो उसको कुछ भी नहीं होने देगा। इस वजह से चैंतियन को अब यहाँ पर किसी भी हालत में यूनशन को बचाना था। वो उसको बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वो कहने लग जाता है कि आखिर मैं अपना किया हुआ वादा कैसे भूल सकता हूँ। वो बर्फ को तोड़कर एक बेड बनाता है। बेड के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले यूनशन को रख देता है, क्योंकि पिछली बार यूनशन को उसने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रख लिया था ना, ताकि बाद में टाइम आने पर वो उसको बाहर निकाल कर उसका इलाज कर सके। तो यहाँ पर चैंतियन यूनशन से कहने लग जाता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, और देखो आखिर तुम मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वापस से जिंदा करूंगा और हमेशा अपने पास रखूंगा। स्वॉर्ड एम्परर चैंतियन से कहने लग जाता है कि तुमने ये जो बेड बनाया है ना यूनशन के लिए, ये बहुत बेस्ट है। ये इसकी ओरिजिन पावर को प्रिजर्व करके रखेगा और इससे जितने भी कमजोर होते जा रही है यूनशन, वो उतनी कमजोर नहीं होगी, उसकी ओरिजिन पावर वेस्ट नहीं होगी। इस वजह से चैंतियन ने ये बेड बनाया था यूनशन के लिए। अब चैंतियन का स्पेशल वर्ड उतना ठंडा तो नहीं है जितना कि ये ठंडी जगह होगी, तो यहाँ पर रखना बेस्ट ऑप्शन था यूनशन के लिए। और तब तक यहाँ पर चैंतियन बाकी सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करेगा कि किस तरह से वो यूनशन को एक बार फिर से होश में ला सकता है। लेकिन उससे पहले उसका टारगेट ये था कि उसको तियानवो पीक का वो जो मास्टर है जिसने चैलेंज किया उसको हराना पड़ेगा। चैंतियन वहां से अपने दोस्तों के पास आता है जो कि किंजुआन पीक के थे, क्योंकि चैंतियन ने किंजुआन पीक को ज्वाइन किया ना, और किंजुआन पीक का ही दुश्मन है तियानवो पीक। तो उसके सारे के सारे दोस्त आज ही यहाँ पर बन चुके थे। वो सभी चैंतियन से कहना चाहते हैं कि चैंतियन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सब है ना तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हारा साथ देंगे और वो तियानवो पीक का जो मास्टर तुम्हें चैलेंज करके रखा हुआ है तुम उसको जरूर जीतोगे। हमारी जो भी हो सकती है उस तरह से हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। वो रॉन्ग चैंतियन से कहती है कि चैंतियन देखो, मैंने सुना है कि जिस बंदे से वो तियानवो पीक का मास्टर तुम्हारी फाइट करवाना चाहता है ना, वो तियानवो पीक का चीफ डिसेबल है और तियानवो पीक का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है। तो मुझे तुम्हारी थोड़ी सी टेंशन हो रही है, क्योंकि तुमने चैलेंज तो रख लिया, लेकिन अगर कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि वो बंदा ठीक नहीं है, वो बंदा बहुत ज्यादा घटिया है। और चैंतियन के बाकी दोस्त कहते कि तुम नहीं डरोगे, मुझे पता है ना, तुम हो ही इतने ज्यादा काबिल कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। बस तुम हिम्मत करना और आराम से वो फाइट जीतने की कोशिश करना, तुम्हारे सामने वो अचकाने बचकाने कहाँ टिक पाएंगे। तो चैंतियन कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए, लेकिन टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा मुझे। तो चैंतियन जैसे यहाँ के बढ़ता है ना, वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बहुत ही कमाल के एंट्री मार कर आया था, और इस बंदे का नाम था जोंगजियान। और यही वो बंदा है जिसको तियानवो पीक का मास्टर सीमा जो है ना उसने भेजा है चैंतियन के साथ फाइट करने के लिए। अगर इसको चैंतियन हराता है तो तियानवो पीक का मास्टर अपनी सारी दुश्मनी खत्म कर देगा किंजुआन पीक के साथ, और अगर नहीं तो वो बहुत बुरा हाल करेगा चैंतियन का। तो सारे लोग ये देखकर थोड़े से घबरा जाते हैं कि ये तो जोंगजियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने सुना है कि ये चीफ डिसेबल है तियानवो पीक का, और बस थोड़ा सा अगर और मेहनत कर लेना तो उसके बाद ये होली डिसेबल बन जाएगा, जो कि बहुत ही पीक लेवल के कल्टिवेटर होते हैं। तो इसके बाद मुझे तियानवो पीक का मास्टर सीमा था वो जोंगजियान को कह देता है कि देखो, अगर तुम्हें होली डिसेबल बनना है ना तो ये काम तुम्हें करना होगा, तुम्हें जाना होगा और चैंतियन की जान लेनी होगी। ये करके तुम्हें साबित करना होगा कि तुम होली डिसेबल बनने के लायक हो। तो अपना फ्यूचर देखते हुए और अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में जोंगजियान यहाँ पर आया था। अब उसका टारगेट एक ही था कि उसको चैंतियन की जान लेनी है। अगर वो जान ले ले तो वो होली डिसेबल बन जाएगा। तो यहाँ पर आते साथ ही वो जोंगजियान जो होता है वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो अपना ऑरा दिखा रहा था चैंतियन को कि देख मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तेरे सामने। वो तो ये भी कह रहे थे कि मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वो तियानवो पीक के पीक मास्टर सीमा तुझसे इतना ज्यादा टेंशन में क्यों है। तो आज ही के दिन यहाँ पर एडमिशन लिया हुआ है और फिर भी तूने इतना बड़ा कौन सा तहलका मचा दिया कि मास्टर ने मुझे खुद पर्सनली यहाँ पर भेजा है तुझे मारने के लिए। लेकिन चल खैर कोई बात नहीं, जो भी तूने किया होगा वो तो भूल जा, पर आज जो तेरे साथ होगा ना सिर्फ वही तू हमेशा याद रखेगा। आज मैं जितने भी हमारे सेट के पीक वगैरह ना सारे पीक मास्टर के सामने तेरी इतनी बुरी तरीके से जान लूंगा कि सबको समझ में आएगा कि मैं हूँ क्या चीज।
जोंगजियान अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और कहने लग जाता है कि एक ट्रू डिसाइपल की स्ट्रेंथ क्या होती है ना, आज तो वो देखने वाला है और तुझे देखकर समझ में आएगा कि तूने किससे पंगा लिया। तुझे मारना मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा होली डिसाइपल बनने का। तो इतना अच्छा जो ऑफर मुझे मिल रहा है, मैं उसको कैसे ठुकरा सकता हूँ? बड़ी मुश्किल से ये ऑफर मुझे मिला है, तो इसलिए मैं तो तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। चैंपियन उससे कहते हैं कि अरे बस बस यार, कितना डायलॉग मारेगा तू? ये सारे डायलॉग लिख कर लाया था क्या कि मेरे पास आते साथ एक एक बार लाइन से सारे डायलॉग कहता जाएगा? मैं तो यहाँ पर तुझसे ये कहूंगा कि गर्व तुझे होना चाहिए कि तू मुझसे फाइट करने के लिए आया है और तू उल्टा यहाँ पर खुद ही शान पटी कर रहा है। तो ये सुनने के बाद जोंगजियान कहने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, गर्व होगा मुझे। मैं तो वो हाल करूंगा कि तेरी आने वाली फ्यूचर जनरेशन बचेगी ही नहीं जो तुझ जैसे इंसान को याद रखे। देखेगा नमूना, अभी मैं तुझे दिखाता हूँ। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और कई सारे आइस क्रिस्टल को रेडी करने के बाद वो सीधा चैंतियन के ऊपर अटैक कर चुका था। चैंतियन तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और अपने डोमेन की पावर को यूज करते हुए सीधा वो आइस क्रिस्टल के अटैक को आसानी से वो डिस्ट्रॉय कर चुका। तो देखकर जोंगजियान हैरान हो जाता है कि अरे वाह, तेरे पास तो डोमेन की पावर है, तूने मेरे आइस क्रिस्टल को आसानी से तोड़ दिया। मुझे लगा कि तू आइस क्रिस्टल में ही मर जाएगा, लेकिन नहीं। चल कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये तो कि तेरे साथ फाइट करने में थोड़ा बहुत मजा आएगा, वरना मुझे लगा कि तू एक दो बार के अंदर ही अपनी वाट लगवाने वाला है। तो चैंपियन कहता है कि तेरे पास आइस क्रिस्टल है ना, तो मैं भी तुझे दिखाता हूँ कि इस तरह के अटैक कैसे बनाए जाते हैं। चैंपियन तो अपने लाइफ और डेथ की पावर को यूज करता है और एक ही हाथ से स्लैश मारता है। वो स्वॉर्ड भी यूज नहीं करता, सीधा हाथ ही ऐसा झटकता है ना कि उसके हाथ से स्लैश निकलता है लाइफ और डेथ का, और सीधे जाकर लग गया था उसी जोंगजियान के ऊपर, जिस वजह से जोंगजियान पीछे जाकर फेंका चुका था। जिसके बाद दोनों के दोनों यहाँ पर अपने अपने स्वॉर्ड बाहर निकाल चुके थे और स्वॉर्ड के जरिए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। चैंपियन अपनी वही इंक स्वॉर्ड बाहर निकाला था और उसके अंदर अपने लाइफ और डेथ की पावर को मर्ज कर चुका था। इस वजह से उसके अटैक तो काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन साथ ही साथ जोंगजियान जो था वो भी अपनी पावर को यूज कर रहा था और जब वो भी अटैक करता ना तो उसके अटैक भी काफी कमाल के लग रहे थे। वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए चैंपियन के ऊपर अटैक कर रहा होता। तो इस चीज को देखकर वो सीमा कहने लग जाते हैं कि मुझे यकीन ही था कि जोंगजियान का मुकाबला करना इस चैंपियन के बस की बात नहीं। माना कि वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन ट्रू डिसाइपल के सामने वो नहीं टिक सका। वो जानता भी नहीं कि ट्रू डिसाइपल बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाकी लोग कह रहे थे कि बस तुम देखते जाओ, इस जोंगजियान के आइस क्रिस्टल को तो चैंपियन ने बस एक सेकंड के अंदर तोड़ दिया। तो अब आगे के अटैक को तोड़ने में चैंपियन को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हमें तो लगता है कि बराबर का ये बैटल होगा। जब बराबर का छोड़ो जोंगजियान यहाँ पर हार जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर जोंगजियान थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था ना, वो यहाँ पर किसी तरह के क्रिस्टल को खा लेता है, जो कि काफी डेंजरस दवा थी और ये खाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ जो थी अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। मानो कि वो यहाँ पर एक दो लेवल ब्रेक थ्रू कर गया हो, इतना खतरनाक तरह की उसने बिल को खाया था। चैंपियन देखकर कहता है कि अबे ये बचकाने ने तो डिवाइन ब्लड पिल को खा लिया है, जो इंसान की कल्टीवेशन को कुछ टाइम के लिए बूस्ट कर देती है और इंसान अपनी हाई लेवल की पावर को यूज कर पाता है। वो जोंगजियान कहना चाहता है चैंपियन से कि क्या वो बच्चे डर गया क्या मेरी ये पावर देखकर? अभी तो बस मैंने शुरुआत ही की है, अभी थोड़ी थोड़ी देर में देख कि मैं क्या करके दिखाता हूँ। लेकिन ये जो डिवाइन ब्लड पिल को खाया था ना इस जोंगजियान ने, इससे होता है कि कुछ टाइम के लिए पावर तो बूस्ट करता है, लेकिन इससे जिसने इस पिल को खाया है उसकी जान पे खतरा भी आ सकता है और हो सकता है कि उसकी जान चली जाए अगर इस चीज ने उसके ऊपर बैकफायर कर दिया तो। लेकिन यहाँ पर उस सीमा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा था कि मर जाए उसका डिसाइपल जोंगजियान, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस वो यहाँ पर चैंपियन को मार दे इस चीज से उसको मतलब था। तो किंग्सबॉर्न पीक के जो मास्टर थे वो जाते हैं सीमा के पास और उससे कहना चाहते हैं कि तेरे पास अकल भी है क्या? तुझे अपने डिसाइपल की कोई फिक्र नहीं है? अरे कितनी मेहनत से वो बेचारा ट्रू डिसाइपल बना और आखिर तू किस तरह से उसको परमिशन दे सकता है ये डिवाइन ब्लड पिल खाने की? तू खुद भी जानता है ना कि इससे उसकी जान जा सकती है अगर हल्का सा भी इस चीज ने उसके ऊपर बैकफायर किया तो। ये सुनकर सीमा कहता है कि अबे जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मकसद क्या है चैंपियन को हराना, अब किसी भी तरह से हराऊं, तुझे मतलब है क्या उससे? तो ये सुनकर तो किंग्सबॉर्न पीक का मास्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर सीमा भी कह रहा था कि देखो मैंने पहले कहा था कि ये लाइफ और डेथ का बैटल होगा, तो इसमें कोई भी रूल वगैरह बीच में आने नहीं चाहिए। अब ये करते हुए यहाँ पर वो जोंगजियान मर जाता है तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए चैंपियन के मरने से। तो अब यहाँ पर चैंपियन और जोंगजियान के बीच में दोनों के वापस से बैटल शुरू हो चुका था, जहाँ पर चैंपियन उसको बहुत मारता है। हालांकि यहाँ पर उस जोंगजियान ने पिल खा लिया था और उसके जरिए वो अपनी पावर को बूस्ट कर चुका था, पर तब भी उसकी पावर उतनी नहीं थी कि वो चैंपियन का मुकाबला कर सके, क्योंकि अपने चैंपियन के पास टेक्निक और पावर की कमी थोड़ी ना है। वो अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है, जितने उसके पास अटैक थे वो सारे के सारे अटैक को एक एक बार के अंदर उस जोंगजियान के ऊपर करता जाता, जिस वजह से जोंगजियान की हालत खराब हो जाती है। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मैंने तो अभी यहाँ पर डिवाइन ब्लड पिल को खाया, लेकिन फिर भी मैं इस बंदे का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से उसके पास जो भी टेक्निक वगैरह होती है ना, वो सारी टेक्निक को यूज करने लग जाता है। वो किसी तरह की टेक्निक को यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से जमीन फाड़ कर एक निर्वाणा स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है। और वो निर्वाणा स्वॉर्ड इतनी बड़ी थी कि मानो पूरा बैटल अरीना की दुगने साइज की हो, बैटल अरीना से भी वो बड़ी थी। चैंपियन भी देखकर हैरान हो चुका था कि इसने ये क्या किया, ये कैसे स्वॉर्ड बाहर निकाला है। जोंगजियान कहता है कि बस बहुत हो गया चैंपियन तेरा, अब तो यहाँ पर मरने वाला है, तो मेरे निर्वाणा स्वॉर्ड को रोक कर दिखा, मैं फिर देखूंगा कि तेरे अंदर कितना जिगर है। चैंपियन के लिए निर्वाणा स्वॉर्ड को रोकना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल था। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और जैसे ही अपने स्टार डोमेन की पावर को यूज करता है ना, स्टार डोमेन का फॉर्मेशन एक्टिवेट होते साथ ही वो निर्वाणा स्वॉर्ड एक पल
के अंदर चकनाचूर हो चुकी थी। निर्वाणा स्वॉर्ड की तो धज्जियां उड़ा कर रख दी चैंतियान ने, और उसके बाद चैंतियान तुरंत ही सोल शैटरिंग स्लैश टेक्निक को यूज कर लेता है। उसने अपने स्टार डोमेन की पावर को एक्टिवेट किया और स्टार डोमेन के अंदर से ही 1 सेकंड के अंदर कम से कम 1000 स्लैश बाहर निकल कर आते हैं, जिसने पूरी तरह से धज्जियां उड़ा कर रख दी थी ज़ोंगजियान की। लग रहा था कि ज़ोंगजियान यहाँ पर मारा गया, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर इतने सारे स्लैश अटैक लगने के बाद किसी इंसान का बच पाना नामुमकिन होता है। जैसे ये अटैक लगा था सारे के सारे लोग पागल हो जाते कि ये क्या किया इस चैंतियान ने। उनको तो ज़ोंगजियान कहीं नजर ही नहीं आता। वो तियानवो पीक वाले लोग एकदम घबरा चुके थे कि ये कैसे हो सकता है, ज़ोंगजियान मर गया क्या, कहाँ गया ज़ोंगजियान, हमें तो वो नजर ही नहीं आ रहा। जितने भी किंग्सवान पीक के डिसेबल थे और फुरोंग वगैरह, वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते कि देखो तो चैंतियान ने कमाल कर दिया, चैंतियान ने कर दिखाया और उसने फाइनली जीत हासिल कर ली। जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पर खुश हो चुके थे, जो इंतजार कर रहे थे कि चैंतियान यहाँ पर जीतेगा, और बाकी जो लोग उसके हारने का इंतजार कर रहे थे उनकी तो हालत खराब थी। वो अभी भी सदमे में थे कि क्या हुआ। यहाँ पर उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल का आया हुआ बंदा आज यहाँ पर पूरे सेक्ट के अंदर तहलका कैसे मचा सका है। बाकी पीक के मास्टर जो थे वो आते हैं किंग्सवान पीक के मास्टर के पास, उनसे कहने लग जाते कि देखो ज़ोंगजियान यहाँ पर हार चुका है, यहाँ पर सीमा ने उसका साथ दिया, किसी खास तरह की पिल भी उसको दी, तब भी यहाँ पर ज़ोंगजियान हार गया और चैंतियान ने ये बैटल जीत लिया। तो अभी चैंतियान की जो पावर है ना, देखकर ऐसा लगता है कि वो होली डिसेबल के रैंक से नीचे नहीं है, क्योंकि एक होली डिसेबल के पास इतनी पावर होती है जितना कि अभी चैंतियान ने अपनी पावर दिखाई है। तो बाकी मास्टर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन कर रहे थे किंग्सवान पीक के मास्टर को कि आपको बहुत कमाल का डिसेबल मिला। ऐसा डिसेबल की तो हम इंतजार करते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल अजूबा मिल गया। दिमाग तो यहाँ पर सीमा का खराब था कि उसके सबके सामने बेइज्जती हो गई, उसका डिसेबल भी मरा और यहाँ पर उसकी भी हालत खराब हो गई, क्योंकि अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हुआ था। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक कमरे का सीन देखते हैं जहाँ एक बंदा बाहर निकल कर आता है। ये अपना सेक्लूशन के अंदर से बाहर निकल कर आता है। ये काफी टाइम से कल्टीवेशन करने गया हुआ था और इसकी कल्टीवेशन जब पूरी हुई ना, तो अब यहाँ पर ये बाहर निकल कर आ रहा है। तो जैसे वो बाहर निकल कर आया होता है, सामने एक बंदा बैठा होता है, वो उससे कहने लग जाता है कि देखो जब से मैं सेक्लूशन के अंदर गया था, इस सेट का हाल क्या है, क्या किसी ने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की। तो सामने जो बंदा बैठा था वो कहने लग जाता है कि हाँ, जैसा कि जो बंदे पहले करते थे वो बंदे तो अभी भी वहाँ पर वो हरकत कर रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊं तुम्हें, तो तियान जी वो हमेशा एंशिएंट रूइंस के ऊपर फिदा रहता है, उसको एंशिएंट रूइंस चाहिए और वहाँ जाके वो ट्रेजर हासिल करना चाहता है ना, तो वो ये काम करने के लिए गया। पर अफसोस की बात है कि अभी तक वो लौट कर आया ही नहीं, न जाने वो कहाँ जाकर फंस चुका है। उसी के साथ साथ वो जो यूविन है वो किसी दूसरी लड़की को लेकर आ गया था हमारे इस सेट के अंदर पिछले ही महीने। इससे ज्यादा तो हाल फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं जानता था। ये सुनने के बाद जो दूसरा बंदा भी सेक्लूशन के अंदर से बाहर निकल कर आया था, वो कहने लग जाता है कि देखो मेरा तो फोकस सिर्फ है मेरी कल्टीवेशन के ऊपर, और मेरे ख्याल से बाकियों का भी यही होना चाहिए। जो बंदा कल्टीवेशन पे फोकस करता है उसका फोकस किसी और चीज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों को देखो, एक चला गया एशियन रूइंस के लालच में और दूसरा चला गया लड़की के पीछे। इस वजह से दोनों अपने जो मेन मकसद होना चाहिए उससे हट चुके हैं। और ये लोग भी हमारे तियानजी माउंटेन के दोनों होली डिसेबल है। दो होली डिसेबल इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। यूविन का तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, उसके ऊपर तो मुझे अफसोस हो रहा है कि वो आखिर लड़की के पीछे कैसे जा सकता है, क्योंकि जो लड़की के पीछे गए वो कभी भी अपने सफर को कंप्लीट कर ही नहीं पाया, ना कल्टीवेशन में ना किसी और चीज में। तो उसका तो मुझे अफसोस लग रहा है कि उसका सफर अब यहीं से खत्म हो चुका है। सामने जो बंदा था वो असल में होता है सीमा। वो यहाँ पर कहना चाहता है दूसरे वाले बंदे से कि देखो तुम्हारे जैसा बंदा बनना ना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम अलग ही चीज हो और जो तुमने अचीव कर लिया वो अचीव करना किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम बनना चाहते हो इस सेट के लीडर, ताकि ये पूरा सेट तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। लेकिन ये ना इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी पीक के जो मास्टर है वो लोग इसके लिए वोट करेंगे, और अगर सबका वोट मिला तभी जाके तुम यहाँ के सेक्ट मास्टर बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। और ये होते हुए तो मुझे नहीं नजर आ रहा। तो दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि देखो उसकी फिक्र मत करो, मैं भी जा रहा हूँ सीक्रेट रैल्म के अंदर, और वहां से आने के बाद मैं एंसेस्टर की हेल्प करूंगा उनका ब्रेक थ्रू करने में डिवाइन रैल्म के अंदर। तो एक बार अगर मैंने उनकी हेल्प कर दी डिवाइन रैल्म को ब्रेक थ्रू करने में, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी और चीज के लिए मुझे रोक पाएंगे, और वो बिल्कुल मुझे परमिशन देंगे कि मैं और ज्यादा आगे बढ़ के सेक्ट लीडर बन सकता हूँ। बस मुझे थोड़ा सा इंतजार करना है, उसके बाद मेरा सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि असल में मैं हूँ कौन। अभी तो मैंने अपने आप को छुपा कर रखा है सेक्लूशन की वजह से, लेकिन जब मैं बाहर आऊंगा तो दुनिया देखेगी कि असल में मैं हूँ क्या चीज, और तब मैं पूरे के पूरे इस सेक्ट को अपनी मुट्ठी में ले लूंगा, और ये होने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। पर ये बंदा था कौन और आखिर करना क्या चाहता है, ये तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।